मरे हुए शिकारियों के शवों से धुंध उठने लगी। भेंट करता। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। अचानक गंभीर संगीत, ढोल की धीमी थाप। लेकिन मोहब्बत के किस्से ज्यादा दिनों तक छुपते कहाँ है। राजा को सब पता चल गया। वो आग बबूला हो उठा। राजा, मेरी बेटी और एक शिकारी, ये राज का अपमान है। अभी जेल में डाल दो इसे। शिकारी लड़के को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। अगले ही दिन उसका परिवार और पूरी बिरादरी राजमहल पहुंची। नंगे पांव, आंसुओं से भीगे चेहरे और हाथ जोड़े दया की गुहार। शिकारी परिवार कहता है, महाराज, हमारे बेटे को माफ कर दीजिए। वह अपराधी नहीं, बस आपकी बहन से मोहब्बत करता है। राजा सख्त स्वर में, ठीक है, इसे छोड़ दूंगा, पर शर्त है, अब कभी तुम लोग नगर या महल के पास नहीं आओगे। यही तुम्हारी सजा है। मजबूरी में शिकारी परिवार ने शर्त मान ली और लड़का रिहा हो गया। थोड़ी देर सन्नाटा, फिर अचानक तेज युद्ध के नगाड़े। पर राजा का गुस्सा शांत कहाँ होने वाला था। रात होते ही उसने सेना को आदेश दिया, राजा, इन जंगलियों को जड़ से मिटा दो। आग की लपटों की आवाज, चीखें, तीर चलने की ध्वनि। सैनिकों ने शिकारी बस्ती पर हमला बोल दिया। झोपड़ियां जलने लगी, बच्चे रोने लगे। शिकारी धनुष बाण लेकर लड़े, पर राजसी तलवारों और मशालों के सामने टिक न पाए। कुछ ही देर में पूरी बस्ती राख में बदल गई। धीमी करुण चीख और फिर डरावना माहौल। मरते मरते एक बूढ़े शिकारी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर श्राप दिया, हे धरती माता, हमारा बदला लेना, हमारी आत्माएं अब चैन से नहीं सोएंगी। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। मरे हुए शिकारियों के शवों से धुंध उठने लगी। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं और उनकी आत्माएं भूतों में बदल गईं। डरावनी फुसफुसाहट, हवा की तेज सनसनाहट। अब जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, बल्कि बदले की आग में जलती आत्माओं का घर बन चुका था। धीमा दुखद संगीत। महल की ऊंचाई से राजकुमारी ने सब कुछ देखा। उसकी चीख गले में ही दब गई। सोच रही थी, क्या मेरी मोहब्बत ही मेरे प्रिय के परिवार के विनाश का कारण बन गई। और उस रात के बाद जंगल की हवाओं में सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि भूतों की कराहटें गूंजने लगीं। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में देखें ये भूत क्या कहर मचाते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।